19 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। मुझे ससुराल जाते ही पता चला कि उस लड़के के और भी बहुत सी लड़कियों के साथ अफेयर्स हैं, जो कि वो लड़कियां हमारी शादी पर भी आई हुई थी। वो मुझे टाइम ही नहीं देते थे। उस लड़के को उन लड़कियों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मेरे होने ना होने से उस लड़के को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। जब मैं उस घर में आई तो बस फिर उस घर में मुझे एक नौकरानी की तरह तीसरे दिन ही काम पर लगा दिया गया। उसके बाद गाड़ी में एक लड़की आती, उसके साथ एक लड़की जाती, और मुझसे अगर जरा सा काम करने में देर हो जाती तो वो मुझे सबके सामने जलील करता था। वो मुझे सबके सामने मारता था। मेरी घर में एक नौकरानी से भी बदतर हैसियत थी। मुझसे कोई इज्जत से बात नहीं करता था, कोई मुझसे प्यार नहीं करता था। वो मुझे हर बात में सबके सामने झूठा बना देता था। मेरी थोड़ी सी भी उस घर में इज्जत नहीं थी। अगर कभी अपने घर वालों से बात करवाने का कहती तो सिर्फ इतनी सी बात कहने पर भी वो मुझ पर तशद्दुद करने लगता था। मुझे बेरहमों की तरह मारता था। अगर मेरे घर वाले भी मुझे कभी कॉल कर लेते तो वो मेरे सामने बोल देता था कि मैं घर पर नहीं हूं। ऐसे ही मुझे मार खाते खाते बिना किसी कसूर के इस घर में रहते हुए 6 महीने गुजर गए। फिर उसके बाद बड़ी ईद आ गई। उस ईद वाले दिन मेरी बड़ी बहन ने मुझे कॉल कर ली तो वो कहती कि अपने भाई से बात कर लो। अभी मैंने अपने बड़े भाई से सलाम ही लिया था कि उसने मुझे देख लिया और फौरन ही उसने मुझसे मोबाइल फोन छीन लिया और मुझे जालिमों की तरह मारना पीटना शुरू कर दिया। तुमने अपनी बहन के शौहर से बात कैसी की? वो मुझ पर हर बात पर शक करता था। उसे पता नहीं क्या बीमारी थी कि वो मुझ पर शक करने लग गया था। उस दिन उसने मुझे इतना ज्यादा मारा कि मेरी आंखों पर नील के निशान पड़ गए और मुझे एक आंख से नजर आना भी बंद हो गया था। अगले दिन अचानक से मेरे भाई और मेरी अम्मी मुझसे मिलने आ गए। जब मेरे घर वालों ने मेरी ये हालत देखी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है ये। मैंने पहले उनसे बहुत छुपाया कि नहीं कुछ नहीं हुआ, बस किसी चीज ने मुझे काट लिया है जिसकी वजह से ये निशान आ गया है। तो भाई ने दूसरे भाई को कॉल की। जब मेरे भाई को पता चला कि उन्होंने मुझे मारा है तो वो मुझे वहां से आकर ले आए। फिर कुछ दिन बाद उसने कुरान पाक की कसम खाई कि अब ऐसा नहीं होगा। मुझसे जाने अनजाने में जो कुछ भी हो गया मैं उसकी दिल से माजरत खाऊं। तो मेरे बड़े भाई ने मुझे दोबारा भेजने का फैसला कर लिया। मैंने अपने भाई को कहा कि भाई मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं पर रहना है। तो मेरे बड़े भाई ने मुझे कहा कि सिर्फ एक बार मेरी खातिर चली जाओ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की खातिर चुप कर कर चली गई। जैसे ही मैं घर पहुंची उसने मुझे एक बार फिर से बहुत ज्यादा मारा। उसने मुझे कहा कि ये कभी भी मत समझना कि मैं बदल गया हूं, ये बस
तुम्हें यहां पर लेकर आने का बहाना था, जो कि अब मैं तुम्हें यहां पर ले आया हूं। ऐसे ही हमारी शादी को 9 महीने और गुजर गए और मुझे हमल हो गया। ये सब होने के बाद भी वो इंसान फिर भी ठीक नहीं हुआ। एक दिन वो मेरे जहेज का सामान सेल करने लगा। मैंने उसे रोका तो उसने मेरा बाजू काट दिया और मुझे कह रहा था कि मार के कहीं फेंक दूंगा और ये कहूंगा कि वो किसी के साथ भाग गई है। उस दिन उन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली थी मुझे मारने की। मेरी जेठानी ने मुझे मोबाइल दिया। मैंने अपने घर अपने भाई को कॉल की और मैंने अपने भाई को कहा कि मुझे आकर यहां से ले जाओ, वरना आप लोग कभी भी मुझे दोबारा नहीं देख सकोगे। मेरे भाई लोग सब आ गए। उन लोगों को ये पता चल गया था कि मेरे भाई आ रहे हैं, तो उन लोगों ने मेरा गला दबाकर मुझे मारने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे, क्योंकि हमारे पड़ोस वालों को पता चल गया था कि इन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है। उसके बाद उन्होंने मुझे बचा लिया। मेरे भाई आ गए, उन्होंने ये सारा मामला देखा। उसके बाद वो मुझे अपने साथ ले गए। फिर उसके बाद सब खामोश हो गए। वो इस वजह से क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी कि शायद वो अपनी औलाद देखकर ठीक हो जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने मुझे बहुत ज्यादा जलील किया। मेरे बर्दाश्त की एक हद थी जो कि उस वक्त खत्म हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने एक फैसला कर लिया। मैंने कोर्ट में जाकर तलाक ले ली। अब मेरी एक बेटी है जो कि 3 साल की होने वाली है। मैं अब एक हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ और अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश कर रही हूँ। आज मेरी दिल से सब बहनों के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक हर बहन बेटी के नसीब अच्छे करे। जो मेरे साथ हो गया है, अल्लाह पाक किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। बस आप लोगों से एक दरखास्त है कि मेरे हक में ये दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरे हक में बेहतर करे। आमीन।